काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कि काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक राज आज के हमारे इस क्लास में आप सभी भाई एवं बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में, जो इस टॉपिक का पार्ट 3 है। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 लाकर लुसेंट विविध में दिए गए सभी शोध संस्थानों को बेहतर तरीके से ट्रिक से एकदम रिलेट करके बताया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ना, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। ठीक, सबसे पहले है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, जो कि गांधीनगर। ठीक है। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा उसको कहते हैं ना, जो हमारे खून में मौजूद होता है, एक लिक्विड पदार्थ होता है जो कि हमारे खून को थक्का करने में मदद करता है और हमारे शरीर में होने वाले संक्रमण को रोकता है, बीमारियों को रोकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने हमारे देश में होने वाले बुराइयों को रोका था, हमारे देश पे होने वाले जुल्म सितम को रोका था, अंग्रेजों से हम लोगों को बचाया था। जिस प्रकार हमारे शरीर को प्लाज्मा बचाता है, ठीक उसी प्रकार गांधी जी ने भी हमारे देश को बचाया, हम लोगों को बचाया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्लाज्मा हमारे शरीर को बचाता है। ठीक है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान हो गया गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर। फिर एक केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ईंधन की बात हो रही है तो जो है जलगोड़ा। ठीक है, जलगोड़ा है ईंधन अनुसंधान संस्थान। तो ईंधन से क्या होता है? ईंधन है मतलब जलनशील पदार्थ हो गया ईंधन। ईंधन है तो वो जलेगा तो क्या, ऊष्मा और ऊर्जा पैदा करेगा, ऊष्मा और ऊर्जा पैदा करेगा। ईंधन क्या होता है? जलता है ना, तो जलना से हो गया जलगोड़ा, जलना से हो गया जलगोड़ा हो गया। ईंधन क्या हो गया? ईंधन जलेगा ना, तो ईंधन से जलगोड़ा। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। ठीक है। फिर है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, जो कि है रांची। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची, यहां लौह की बात हो रही है तो लौह अनुसंधान संस्थान हो गया रांची, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है। फिर है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद। खनन की बात हो रही है, खुदाई की बात हो रही है। जब खनन होता है ना, खनन होता है तो कभी कभी देखते हैं कि खनन के दौरान कुछ बेशकीमती हीरे जवाहरात या फिर कुछ निकल जाते हैं ना, ऐसा चीज निकल जाता है जो कि कोई अगर पा लेना, किसी के हाथ लग जाए तो वो धनवान हो जाता है। क्या हो जाता है? धनवान हो जाता है। तो खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, धनवान से हम रिलेट किए धनवान को, कि खनन में कुछ निकल गया ना वैसा, जो किसी के हाथ लग गया ना तो वो धनवान हो जाएगा। तो धनवान से धनबाद हो गया। फिर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो कि है देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून, सर्वेक्षण की बात हो रही है, लोगों को गिनने की बात हो रही है। सर्वे मतलब सर्वेक्षण के मतलब कि हर जन, हर बॉडी, हर शरीर को गिनना कि कितने लोग हैं। ठीक है। तो यहां आ रहा है देहरादून। देह बोले तो बॉडी, हम लोग ठेठ में बोलते हैं ना बॉडी को देह। ठीक है। तो देह को गिनना, बॉडी को गिनना ही सर्वेक्षण कहलाता है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो गया देहरादून। ठीक है। मानव सर्वेक्षण में क्या होता है? मानव सर्वेक्षण में यही होता है ना कि हर एक बॉडी, हर एक व्यक्ति को गिना जाता है, तो सर्वेक्षण से हो गया देहरादून। ठीक है। फिर है भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, तो हम ऐसे कहेंगे कि मौसम जो है ना पुणे में ना हमेशा अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होता है, मतलब पूरे मजेदार मौसम होता है। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ मौसम है ना, वैसा मौसम नहीं होता है, एकदम बेहतर होता है हमारे यहाँ से मौसम। कहाँ? पुणे में। ठीक है। पुणे में मतलब कि पूरे मौसम मजेदार होता है, मौसम वहां पूरे तरीके से सुहाना होता है। तो पूरे से हम लोग रिलेट करेंगे पुणे को, तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। ठीक है। फिर है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि है चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है चंडीगढ़। तो ऐसे रिलेट करेंगे कि कोई गढ़ है, कोई गढ़ है ना, अगर उस पर कोई चढ़ता है ना, कोई गढ़ है, कोई ऊंचा स्थान है, अगर उस पर कोई चढ़ता है ना तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जो जीवाणु है ना उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसीलिए हम उसको उस गढ़ पे हमें नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए। सो हो गया चंडीगढ़ जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। अगर हमें जीवाणु से बचना है तो गढ़ पे हमें नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर भारतीय भू चुंबकीय संस्थान हो गया मुंबई।
भारतीय भूचुंबकीय संस्थान हो गया मुंबई, ठीक है। तो मुंबई को हम रिलेट करेंगे। इसके पहले भी मैंने बताया था कि मुंबई है जो सपनों का शहर है, वहां हर एक व्यक्ति जाना चाहता है। मुंबई ना हर एक व्यक्ति जाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चुंबक लोहे को या फिर दूसरे चुंबक को अपने ओर आकर्षित कर लेती है ना, उसी प्रकार मुंबई जो है ना लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि मुंबई में ही बहुत बहुत बड़े फिल्म सिटी हैं और लोगों का ख्वाहिश होता है ना कि वो फिल्मों में काम करे, फिल्म स्टार बने। इसीलिए जिस प्रकार भू चुंबक अपने ओर खींच रहा है ना किसी चीज को, उसी प्रकार जो है ना मुंबई लोगों को अपनी ओर खींच रही है। तो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, ठीक है। फिर है भारतीय खगोल संस्थान जो कि है बेंगलुरु। बेंगलुरु में है खगोल संस्थान। तो खगोल में आ रहा है गोल, खगोल में आ रहा है गोल, ठीक है। अब गोल आ रहा है, बेंगलुरु में आ रहा है बैंग। बैंग बोले तो बैंगल्स, बैंगल्स बोले तो चूड़ियां। चूड़ियां कैसी होती है? तो चूड़ियां गोल होती है। चूड़ियां कैसी होती है? चूड़ियां गोल होती है ना। तो भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, बैंगल्स कैसे होते हैं? गोल होते हैं ना। तो खगोल बेंगलुरु, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। समुद्र विज्ञान संस्थान हो गया पणजी। इसमें आ रहा है समुद्र शब्द। समुद्र में क्या होता है? पानी होता है ना, पानी होता है ना। तो पानी से हो गया पणजी, पानी से हो गया पणजी। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। फिर है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हो गया वाराणसी। कहां हो गया? वाराणसी। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक, कि डीजल को ना, डीजल को मोटर में डालकर हम लोग कहां जाते हैं? तो वाराणसी जाते हैं। डीजल को मोटर में डालकर हम लोग जाते हैं वाराणसी घूमने के लिए, ठीक है। डीजल को मोटर में डालकर हम लोग जाते हैं वाराणसी घूमने के लिए। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, ठीक है। फिर एक केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान हो गया नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान हो गया नई दिल्ली। तो अब बात करेंगे हम सड़क की। सबसे अच्छा सड़क जो है ना हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है। तो सड़क अनुसंधान संस्थान भी कहां होगा? तो न्यू दिल्ली में होगा, क्योंकि सबसे बेहतर सड़क का निर्माण हमारे शहर जो न्यू दिल्ली है ना वहीं हुआ है। तो सड़क अनुसंधान संस्थान भी वहीं रहेगा, ठीक है। न्यू दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली। फिर एक केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान है भी नई दिल्ली। और जब बताइए, जब सड़क बेहतर होगा तो उस पर अच्छे अच्छे गाड़ियां ज्यादा देखने को मिलेगी। ट्रैक्टर वगैरह है ना वो शहरी क्षेत्र में, बड़े बड़े शहरों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए ट्रैक्टर कम देखने को कहां के सड़कें पे मिलती हैं? तो दिल्ली की सड़कें पे। इसलिए सड़क अनुसंधान और ट्रैक्टर संस्थान न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली की सड़कों पे ना हमें ट्रैक्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय सड़क संस्थान जो हो गया वो न्यू दिल्ली में हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसका एक पार्ट और लाऊंगा, उसमें सारा कुछ मैं कवर कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारा सा टॉपिक के साथ इसी का। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।